हेलो एवरीवन। सीएपीएफ के पेपर 1 के आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए। ये सेट बी के हिसाब से हैं। क्वेश्चन नंबर सेट बी के हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग हैज विदड्रॉन फ्रॉम द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 in the second round after controversy over media obligation। तो ये है नाओमी ओसाका। तो ये करंट अफेयर का सवाल है जिसका आंसर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका withdrawn from the French Open following the controversy over her decision to boycott media obligation। Next question, Heron drones inducted by Indian forces for enhancing their surveillance capability are acquired from। तो हेरोन ड्रोन्स कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए, रसिया, इजराइल या जापान से। तो ये हेरोन ड्रोन्स लिए हैं इजराइल से। Based on the recommendation of Kargil Review Committee post the Kargil conflict, India went on to purchase the Heron UAV from Israel Aerospace Industry। तो इजराइल से ये हेरोन ड्रोन्स लिए हैं। ठीक है। साइक्लोन टॉक्टे वाज नेम्ड बाई। तो साइक्लोन टॉक्टे किसके द्वारा नेम किया गया था? अब इस तरह का सवाल भी आ जाता है, शायद पिछली बार भी आया था कि ये साइक्लोन का नाम किसने दिया है। तो ये पढ़ना होता है कि साइक्लोन का नाम किसने दिया है। तो साइक्लोन टॉक्टे का नाम दिया है म्यांमार ने। टॉक्टे एक बर्मीज नेम है। वाज नेम्ड बाय म्यांमार मीनिंग गेको, जो कि एक हाईली वोकलाइज लिजार्ड है इन द लोकल डायलेक्ट। तो टॉक्टे म्यांमार ने ये नाम दिया था। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ वेरिएंट्स दिए हैं कोविड-19 के, और ये फर्स्ट आइडेंटिफाई कहाँ किए गए हैं ये मैच करना है। अल्फ़ा वेरिएंट हुआ था कहाँ पर? ब्रिटेन में। एंड बीटा वेरिएंट फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है। तो इस तरह से ए हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका आंसर ए ही होगा। अल्फ़ा फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था ब्रिटेन में, बीटा साउथ अफ्रीका, गामा ब्राज़ील एंड डेल्टा इंडिया। इंडियन ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग which was commissioned in May 2021 was constructed by। तो ये कंस्ट्रक्ट किसने किया है ये बताना है। सजग ऑफशोर पेट्रोल वेसल, तो इसे कंस्ट्रक्ट किया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। अब ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंस्ट्रक्ट किसने किया था, लेकिन अब आ रहा है। Offshore petrol vessel Sajag is constructed by Goa Shipyard Limited। Who among the following was the head of expert committee on variable capital company in India which has submitted its report recently। तो इस तरह की ये रिपोर्ट के हेड कौन है? तो ये हैं केपी कृष्णन। आंसर ए हो जाएगा केपी कृष्णन। केपी कृष्णन headed expert committee on variable capital company has submitted its report on the feasibility of variable capital companies in the International Financial Services Center to the International Financial Services Center Authority। Next question, which one of the following states rank first on the Sustainable Development Goal India Index 2020-21 released by नीति आयोग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 के फर्स्ट स्टेट कौन आया है? तो ये फर्स्ट हमें पढ़ने होते हैं जो भी इंडेक्स हैं उसमें कौन आया है, और वर्स्ट भी पढ़ना होता है। तो फर्स्ट आया है केरला। आंसर हो जाएगा सी। केरला हैज़ रिटेन्ड द टॉप रैंक ऑफ नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21
वाइल बिहार हैज़ बीन एडजस्ट एज द वर्स्ट परफॉर्मर। तो बिहार वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, केरला टॉप परफॉर्मर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे 2021। तो थीम पूछ लिया गया है यहाँ पे वर्ल्ड ओशियन डे का। अब ये डे तो पूछे जाते थे कि कब होते हैं, अब थीम भी याद रखनी होती है, लेकिन हमें सभी की थीम याद नहीं करनी है, हमने अगर पढ़ा है तो पता चल जाता है। इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, जेंडर ओशियन, क्लीन आवर ओशियन। तो इसका आंसर है बी, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड इज द थीम फॉर वर्ल्ड ओशियन डे 2021। In the latest Sandler Good Government Index, which classifies 104 countries in terms of government capabilities and outcomes, India has been ranked। अब इसमें भी पूछ लिया गया है इंडिया की रैंक क्या है। सैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 49th। The Sandler Good Government Index is released by Sandler Institute of Governance, which is private non-profit organization headquartered in Singapore. India has been ranked 49 in the Sandler Good Government Index and Finland topped the list। तो फिनलैंड टॉप पे था और ये भी पूछा जा सकता था, और इंडिया की रैंक इसमें 49 थी। 49 एक अच्छी रैंक है, इसलिए शायद पूछा गया है। Scientists at CSIR NCL Pune, with support from the Water Technology Initiative of the Department of Science and Technology, Government of India, have recently developed a novel hybrid technology to bring safe and healthy drinking water. What is the name of hybrid technology? तो इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम था? तो PIB में ये न्यूज आई थी और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का नाम है स्वस्तिक। आंसर हो जाएगा बी। साइंटिस्ट डॉक्टर VM भंडारी एंड हिज ग्रुप CSIR NCL Pune with support from Water Technology Initiative of the Department of Science and Technology have developed the novel hybrid technology called Swastik that involves boiling of liquid as a result of pressure reduction, जिसे कह रहे हैं cavitation, and also uses natural oil having antimicrobial property. This technology can eliminate harmful bacteria including antimicrobial resistant bacteria economically। आप चैनल से जुड़े रहें, हम ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट जल्दी से लाते हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर, सही आंसर ढूंढते हैं। थैंक यू।